फिल्म बनाने वाले को तो पब्लिसिटी मिल जाती है, फिल्म बनाने वाले को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, उसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल मच जाता है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप समाज को क्या देकर जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना, इतिहास तो सबने पढ़ा है, अब फिल्मों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये है कि इतिहास कितने लोग पढ़ पाते हैं, याद कितने को रहता है। फिल्मों के माध्यम से एक स्टोरी सेट हो जाती है कि इस सीन पे ये हुआ था। देखिए, सच है इसीलिए दिखाया जा रहा है, लेकिन उन सच को किस तरीके से परोसा जाता है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक रंग है, अब कपड़ा है कोई भी, अब कोई किसी भी कलर का, हरे कलर का अगर कोई बिकनी पहन ले तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको हम मुसलमानों से जोड़ देंगे, या भगवा कलर का पहन ले तो हिंदुओं से जोड़ देंगे। जैसे आप माँ काली वाली कह रहे हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, क्या आपको और हमें नहीं पता कि वो लोग क्या नशा नहीं करते हैं? रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल ले ले आस्था, जैसे थूक विवाद जो है वो काफ़ी चला था, है ना। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के घर में जाने के बाद डर जाते होगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ मिला ना हो। कहते हैं कि किसी का भी किरदार फिल्मी दुनिया में समेटा हुआ है, और जब इस किरदार को लेकर के हिंसा भड़के तो प्रश्न उठने जरूरी हो जाते हैं, लाजमी भी है। लेकिन सवाल है कि आखिर नागपुर की हिंसा का जिम्मेदार क्या केवल फिल्मी दुनिया को माना जाएगा? क्या इसके पीछे की और भी वजह है? लेकिन इससे पहले में ये समझना होगा कि जहां नागपुर हिंसा के बीच में औरंगजेब की कब्र यहां पर क्यों है, ये सवाल उठा, और उसके बाद नागपुर पूरी तरीके से दहला। जहां देश भर में रमजान के पाक महीना चल रहा है तो दूसरी तरफ होली के रंगे को त्योहार को मनाया गया, लेकिन उस बीच में नागपुर में हिंसा भिड़ी। कथित तौर पर यह बात कही गई कि लगातार ये जो चीजें, क्योंकि ये चीजें मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई, लेकिन तमाम देश में ऐसी फिल्में आई हैं जिसको लेकर के चर्चाएं जो हैं वो बहुत तेज होती जा रही है। आज न्यूज रूम में इसी का जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई छावा जैसी फिल्म हो गई, कश्मीरी फाइल्स हो गई, द केरला स्टोरी हो गई, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं, इन पर क्या चर्चा होनी जरूरी नहीं है? सबसे पहले मोहसिन सर आपसे जानना चाहेंगे, लगातार नागपुर की हिंसा एक प्रश्न बन गया है, वो प्रश्न जो कहीं ना कहीं औरंगजेब कैसा था कैसा नहीं है, इस सवाल के साथ साथ ऐसी फिल्मों कितनी बड़ी जिम्मेदार होती हैं देश में, समाज में इस तरह की हिंसा को भड़काने की? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से जो है ना, फिल्मी दुनिया का एक पूरा नज़रिया बदला है। फिल्मी दुनिया का जो एक अंदाज़ है वो पूरी तरह से बदला है, और कहीं ना कहीं फ़िल्म को हिट करने के लिए या फिल्म की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे सब्जेक्ट को लिया जा रहा है कि जिससे न केवल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए, बल्कि कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी कहीं ना कहीं खेलने का काम किया जा रहा है। ये कोई छावा कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी या कश्मीर द फाइल्स देख लीजिए, केरला देख लीजिए, या उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट पर जो स्टोरी बनी है, या ये कहें कि जो रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर स्टोरी बन रही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय की भावनाओं को ज़रूर ठेस पहुंचाती हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। तो उससे कहीं ना कहीं उस वर्ग विशेष में एक उन्माद सा फैल जाता है, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा फैल जाता है, और उसके बाद में जो है इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आती है। इसकी दो चीज़ें हो जाती हैं, फिल्म बनाने वाले को तो पब्लिसिटी मिल जाती है, फिल्म बनाने वाले को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, उसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल मच जाता है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप समाज को क्या देकर जा रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता था कि जब फिल्में बनती हैं या फिल्में होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो एक आपको सीख देकर जाती हैं, फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको एक समाज को एक आईना दिखाती है, और इस तरह से सब्जेक्ट पर फिल्में बनी भी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखते हैं तो फिल्म दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी के मामले में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि नैतिक मूल्यों के हिसाब से कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, और ऐसे में सेंसर बोर्ड को इसमें सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, और सेंसर बोर्ड को ऐसी चीज़ों को ज़रूर कट करना चाहिए जिससे कि इस समाज के अंदर एक इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलता हो, समाज को बांटने का काम होता हो, समाज के अंदर इस तरह से जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात की जाती हो। आप देखिए, आपने तो फिल्म बना दी, आपने तो पर्दे पे आप फेमस हो गए, लेकिन आपने क्या देखा? आपने तो पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया ना। इससे पहले आप देखिए कि जब वो पुष्पा 2 रिलीज़ हुई थी, उसकी स्क्रीनिंग में इस तरह की भीड़ उमड़ जाती है, उसके बाद में तमाम इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आप फिल्म को आने से पहले ही उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं कि पब्लिक को उसको जानने की जिज्ञासा हो जाती है। और अब अभी आप आज से एक ट्रेंड और देखिए, अब तो ट्रेंड ये निकल पड़ा है कि जब रियलिस्टिक अब मूवी बन रही हैं, और ख़ास तौर से वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर बन रही हैं जो अपने आप में एक विवादों में रहा हो, गोधरा कांड, कश्मीर द फाइल्स, केरला, अब उसमें क्या हो चला है कि जो सत्ताधारी दल हैं, चलिए भाई फिल्म देखने चलते हैं। अब सियासी लोग जो हैं वो भी सिनेमा की तरफ चल पड़े हैं, बाकायदा पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देखता है। अब मंत्रिमंडल फिल्म देखेगा तो जो बाकी पब्लिक है वो पहले जाएगी कि भाई पता नहीं फिल्म में ऐसा क्या है, फिर फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। तो जो चीज़ें आपके समाज के अंदर इस तरह की उन्माद फैलाती हूँ,
उस पर सेंसर बोर्ड को ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संज्ञान जरूर लेकिन लेना मुझे चाहिए। लगता है कि अब मैं जो आपसे प्रश्न करना चाह रही हूँ और ये सवाल करना कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुरेज है। देखिए, लगातार विपक्षी दल ये बात कहता हुआ भी नजर आया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हिंदुत्व की बात करती है और यही वजह है कि हिंदुत्व वाली ही फिल्में को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कश्मीरी फाइल्स हो गए, द केरला स्टोरी हो गई, कहा गया वहाँ चुनाव है इसलिए इसको लाया गया। तो ये चीज़ें जो है, मतलब कहीं ना कहीं सत्ता दल पर भी प्रश्न चिन्ह एक बड़ा बन गया है कि सिनेमा घरों में वही चीज़ें रिलीज़ हो रही है जो सरकार रिलीज़ करवाना चाह रही है। जाहिर तौर पर वही मैंने जिक्र किया ना कि जितनी फिल्में हैं, जब मंत्रिमंडल फिल्म देखने जाएगा, जब चीफ मिनिस्टर फिल्म देखने जाएंगे और जब आप फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे तो यकीनी तौर पर सवाल तो आपके ऊपर खड़े होंगे। और जाहिर है कि विपक्ष इस तरह के सवाल पूछेगा कि भाई आपने फिल्म को टैक्स फ्री क्यों कर दिया। अब अगर छावा फिल्म है या पुष्पा 2 रिलीज़ होती है या द कश्मीर फाइल रिलीज़ होती है, उसके बाद में रिलीज़ होने के बाद जब वो चलती है, चलने के बाद फिर संज्ञान आता है, फिर कहती है यूपी गवर्नमेंट हो या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, वो कहते हैं कि हम अपने अपने राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर देंगे। तो जब आप टैक्स फ्री करेंगे तो आप फिर सवालों के घेरे में निश्चित तौर पर आएंगे। और ये आप देखिए ऐसा कि जब जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव हुए उन राज्यों में इस तरह की फिल्मों को लाया गया और उस तरह की फिल्में इमरजेंसी बनाई। बिल्कुल, इमरजेंसी बनाकर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जो छवि थी उसको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया गया। कांग्रेस ने सवाल उठाए, तमाम लोगों ने सवाल उठाए। तो ये चीज़ें, ये सवाल उठने लाजमी है और इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सेंसर बोर्ड कैची चलाएगा तो सवाल जो है उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने सुना कि सेंसर बोर्ड की जो कमी है वो कितनी देखी जा रही है। तन्मय, आपको क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं सचेत होना ज़रूरी है आज के वक्त में, या ऐसी फिल्मों पर ब्रेक लगना चाहिए या रोक? आज तक ऐसी फिल्मों में ब्रेक तो नहीं लगना चाहिए। ये हमारे सामने एक तथ्य ही रखनी है जो कि सच है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। और जैसे ये फिल्म है, फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो क्रिएटिव, इसमें थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा बहुत तो मसाला होगा, नहीं तो फिर वो एंटरटेनमेंट किस बात की मूवी का रहेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होता है पर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है उस फिल्म में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना, इतिहास तो सबने पढ़ा है, अब फिल्मों के माध्यम से बताने का प्रयास क्यों? ये है कि इतिहास कितने लोग पढ़ पाते हैं, याद कितने को रहता है। फिल्मों के माध्यम से एक स्टोरी सेट हो जाती है कि इस सीन पे ये हुआ था, तो बस ये एक मोटिव रहता लेकिन है। इन पिक्चर्स के बाद देखा गया कि किस तरह से नागपुर हिंसा जैसे में नागपुर में जल हुआ रहा था, है। छावा के बाद हुआ था ये। बिल्कुल। संभाजी महाराज की वीरता को ये चर्चा बननी चाहिए थी, पर ये चर्चा किसका बना, औरंगजेब की क्रूरता का विषय बन गया ये। हम्म। ये देश में क्या हो रहा है हमारे। शायद ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम फिल्मों को देख करके किस सोच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ बात वीरता की हुई थी, उनकी हम वीरता दर्शा रहे थे, पर ये मुद्दा और ही बन गया। औरंगजेब की क्रूरता की बात चल रही है इस देश में। आपको क्या लगता है? बात अपने अपने नज़रिए की है ना। जैसे तन्मय ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए थी संभाजी महाराज की वीरता की, लेकिन चर्चा हुई औरंगजेब के क्रूरता की। कब्र आज का तो बना हुआ कब्र है नहीं, चाहे जो भी संगठन हो, हिंदू संगठन हो या कोई भी हो, ये बहुत पहले भी हो सकता था ना। तो जब फिल्म आई, फिल्म को देखने के बाद ही उनके कब्र को लेकर जो चर्चा हुई, ये नहीं होना चाहिए था। वैसे तो क्या कहते हैं, अभी ये तो कोई पहली फिल्म है नहीं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत हो या जो गोलियों की रासलीला जिसकी पहले नाम रखा गया था रामलीला, वो हो, उनके ऊपर हमला हुआ। यूपी में थिएटर के मालिकों को धमकी दी गई कि आप पिक्चरें नहीं लगाएंगे, पिक्चरें नहीं लगी है। हमने पठान मूवी देखी थी, दीपिका पादुकोण का ऑरेंज कलर का बिगनी पहनना जो है वो सबसे ज्यादा एक चर्चाओं का विषय बन गया। लेकिन उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक रंग है, अब कपड़ा है, कोई किसी भी कलर का, अब हरे कलर का अगर कोई बिकनी पहन ले तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको हम मुसलमानों से जोड़ देंगे, या भगवा कलर का पहन ले तो हिंदुओं से जोड़ देंगे। शाहिद कपूर की हैदर आई थी। रंग पे तो हक सबका है ना। बिल्कुल, सबका सब रंग है। लड़कियों का पिंक नहीं है, लड़कों का भी पिंक है। तो सबका सब रंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जो चर्चा है वो इसीलिए गर्माती हुई नजर आ रही है कि फिल्मों की जब हम जिक्र करते हैं, फिल्में ऐसी बनती हैं, लेकिन फिल्मों से राजनीतिक तड़का किस तरीके से लगता है, राजनीतिक किस तरह से गर्माती है, लेकिन उसका असर जो है धरातल पर जो है सामाजिक तौर पर कितने को देखने को मिलता है, वो शायद हम नागपुर को देख करके समझ पा रहे हैं। कामनी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की पिक्चरें, जैसे अभी बताया कि औरंगजेब की क्रूरता पर तो चर्चा हो गई, लेकिन संभाजी की वीरता पर चर्चा नहीं की देश के लोगों ने? आस्था, ये बात तो निश्चित रूप से है कि देखिए, जब फिल्में इस तरीके की बनती हैं और जब हमारे समाज में फिर उन बातों पर फिर चर्चाएं होनी शुरू होती हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं छावा मूवी के बाद ही हमें नागपुर का जो दृश्य दिखा है, नागपुर जिस तरीके से पूरी तरीके से जला है, तो निश्चित रूप से फिल्मों का प्रभाव तो होता है। और ये आज से नहीं होता है, हमेशा से होता हुआ आया है। वहीं अगर फिल्मों की बनाने की बात कहें तो देखिए,
जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है कि हम उसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि आप जब इन सरकारों पर सवाल उठते हैं कि इस तरीके की मूवी, विपक्ष भी उठाता आ रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इस तरीके की मूवी बन रही है, तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 हिस्सों में बटा, एक बना पाकिस्तान, एक बना भारत। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने वंदे मातरम गाने प्रमोट किए। 1988 की बात करें तो सबसे खूबसूरत गाना जो मुझे लगता है, जिसने हमारे बीच जो नफ़रत की दीवार थी उसे ख़त्म करने की कोशिश की, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इसका मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग जब मिलकर एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, तब ये हिंदुस्तान बनता है। और ऐसे में जब अगर द केरल फाइल की बात कर लें, द केरला स्टोरी की बात कर ले, कश्मीर फाइल की बात कर ले, हर मूवी में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं दिखाया गया। हालांकि मूवीज़ जो राइटर्स होते हैं उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो, जब कोई राइटर अगर अपनी स्टोरी लिखेगा, अगर वो पर्दे में, मतलब एक तरीके से अगर इस वर्ड को यूज़ किया जाए कि जब राइटर लिखता है तो वो पूरी तरीके से कहानी को नंगा करके लिखता है। मतलब कहानी पर अगर आप पर्दा डालने जाएंगे तो फिर वो कहानी अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ये बात सच है, क्योंकि अगर आप पिछली, मतलब पुरानी मूवीज़ की अगर हम बात कर लें, जब आप और हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब मूवी आई थी एक द फायर करके, जिसमें समलैंगिक संबंधों के बारे में वो मूवी दिखाई गई थी, किस तरीके से एक जेठानी और देवरानी के बीच का संबंध होता है, तो उसे उस मूवी में दिखाया गया था, उस वक्त में दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज हो रही है, जिसकी चर्चा आज हो रही है। तो देखिए, इसी तरीके से तमाम मूवीज़ हैं जो बनी और चर्चाएं होती हुई आई हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार एक ही, देखिए सच है इसीलिए दिखाया जा रहा है, लेकिन उन सच को किस तरीके से परोसा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वाकई में क्या इन सब में देखने का नजरिया भी सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप और हम किसी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। कि देखिए, एक ही किताब है जिसे पढ़कर कोई डॉक्टर भी बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं करता है। तो वही बात है कि मूवी में एक स्टोरी दिखाई गई। देखिए, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन जब स्टोरी को, एक तो कुछ सीन्स जो होते हैं सेंसर बोर्ड को कट करने चाहिए, क्योंकि द कश्मीर फाइल जब देखी तो मैं आपको, अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो 1 हफ्ते तक मुझे नहीं लगता मैं सो नहीं पाई हूँ मैं रात में। मतलब इस तरीके की सीन्स, जो ब्रूटल सीन्स जो उसमें दिखाए गए हैं, मुझे लगता है वो कट होने चाहिए थे, क्योंकि वो सीधे इफेक्ट करता है आपके और हमारे माइंड पे। अगर हम मैच्योर होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें किस तरीके से डील करना है। इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब धर्म के प्रति बनती हैं पिक्चरें, जैसे आपने देखी हो ओ माय गॉड, जिसमें दिखाया गया भगवान को लेकर के, पीके मूवी में दिखाया गया। एक आती है माँ काली पर, उसके पोस्टर वायरल होते हैं कि माँ काली की पोशाक और माँ काली सिगरेट पीती हुई उसमें नज़र आ रही है, कि इस तरीके के जो पोस्टर्स वायरल हुए, तो एक धर्म के प्रति जो मजाक भी बनाया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज तक फिर मैं कहूँगी ना कि जो होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन दिखाया कैसे जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप माँ काली वाले कह रहे हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, क्या आपको और हमें नहीं पता कि वो लोग क्या नशा नहीं करते हैं? या आपको भी पता है, हमें भी पता है, तमाम लोगों को पता है। हाँ, निश्चित रूप से कि उस गेटअप में लेकर जिस तरीके से दिखाया गया वो पूरी तरीके से गलत था। तो वही चीज़ है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा और सरकारों पर सवाल उठेगी। जिस तरीके से मोहसिन सर ने भी बोला कि जब आप टैक्स फ्री कर देते हैं तो सवाल उठना निश्चित है, और जिस तरीके से दरार आती जा रही है और कहीं ना कहीं खाई जो बढ़ गई है हमारे बीच, उसे ख़त्म करने के लिए फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि सवाल ऐसी फिल्में कब बनेंगी? देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है करना ज़रूरी भी है, और इस प्रश्न पर शायद जो ये वीडियो देखेंगे उनके सवाल भी आएंगे, बेशक मुझे पता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि फिल्में हम ये दरार वाली दिखा रहे हैं, क्या कभी दरार ही हमेशा रही होंगी जो आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद? क्या मोहब्बत के पैगाम नहीं दिए गए? देखिए, आस्था, अगर आप ज़्यादा दूर भी ना जाएं, हीरा मंडी तो मुझे लगता है हर किसी ने वो सीरीज़ देखी होगी। हीरा मंडी में जिन लोगों को, जिन महिलाओं को हम लोग निचले दर्जे पर, मतलब उनके वजह से ना जाने कितनी ही जो जघन्य अपराध जो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हो सकते हैं, वो रुकते हैं। उसके बाद भी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, और उसके बावजूद किस तरीके से आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इस देश के तमाम मुसलमानों ने भी वो लड़ाई लड़ी, तमाम हिंदुओं ने भी लड़ाई लड़ी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये नहीं कह सकते हैं आप,
किसी एक व्यक्ति से हम नहीं आज़ाद हुए हैं। हर एक व्यक्ति ने एक साथ मिलकर जब सुर से सुर मिले हैं, उसके बाद ही ये हिंदुस्तान बना है, और इसके लिए हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। और इसमें हिंदू भी था और मुसलमान भी था। तो इस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया जाता है कुछ समय से फिल्मों में कि एक समुदाय या एक धर्म के लोगों को जिस तरीके से बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है, वो भी निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे न्यूज़ रूम में भी कितने लोग हैं जो बेहतरीन हैं, आपसे मुझसे ज़्यादा वो हिंदू धर्मों को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी बात करने की बेहद ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये जो खाई बढ़ती जा रही है, इन्हें कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जूही, आप कैसे देख रहे हो? क्या वाकई सेंसर बोर्ड पर कैची चलनी ज़रूरी है, कि सेंसर बोर्ड को फिल्मों पर अच्छे से कैची चलानी चाहिए? देखिए आस्था, सबसे पहली बात तो मूवीज़ को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके की मूवीज़ परोसी जा रही हैं वहाँ पर डिसबैलेंस ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि आप एक समुदाय को बहुत अच्छा दिखा देते हो, दूसरे समुदाय को एकदम ख़राब दिखा देते हो। तो ये भी कहीं ना चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि चाहे हम कश्मीरी फाइल्स की बात करें, चाहे किसी भी मर्डर स्टोरी की भी बात करें, जब इस तरह की भी मूवीज़ हमें दिखाई गई होती है, तो उससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। और फिर अगर मान लो आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छे से प्रेम से रह रही हूँ, फिर लेकिन बाद में जब वो मूवीज़ अभी अगर हम रियल लाइफ का भी एग्जांपल ले लें आस्था, जैसे थूक विवाद जो है वो काफ़ी चला था, है ना। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के घर में जाने के बाद डर जाते होगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ मिला ना हो, है ना। तो जब हमें एक रियल लाइफ में ऐसे इफेक्ट पड़ता है, तो जब हम टीवी में भी ये चीज़ देख रहे होते हैं, तो वो भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। और तो कमी कहाँ देख रहे हो आप? कमी तो यही है ना कि आप बैलेंसिंग दिखाओ, आप सच्चाई दिखाओ, फैक्ट्स दिखा रहे हो ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग तो दिखाओ। आप एकदम से किसी एक चीज़, देखिए आशा, ये वाली कहावत है ना कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। कुछ कमियां आप पर भी होंगी तो कुछ कमियां मेरे पर भी होंगी, ठीक है। अगर मनाने मैं आ रही हूँ, आप नहीं आ रहे हो, तो गलती किसकी है? आपकी है। अगर आप भी मनाने आ रहे हो, मैं भी मनाने आ रही हूँ, तो शायद ये दोनों हाथ हम दोनों के साथ होंगे और एक साथ हम किसी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ना, कभी साउथ को जब हमारी इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, वो कॉपी करती है, लेकिन साउथ में कभी आपको इस तरह की हिंदू मुस्लिम इस तरह का देखने को मिला कि इस तरह का विवाद हुआ हो? आप साउथ की मूवीज़ को काफ़ी कॉपीज़ करते हो, लेकिन फिर भी ये रहता है, आप उनकी मूवीज़ भी देख लो, कभी ये नहीं रहेगा कि वो किसी भी समुदाय को नीचे दिखा रहे हो या किसी को ऊपर दिखा रहे हो, किसी तरह का गलत कंटेंट परोस रहे हो। आजकल क्यों लोग कोरियन मूवीज़ देखने लग गए हैं? क्यों ज़्यादातर लोग जो है साउथ मूवीज़ से अट्रैक्ट हो गए? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है। और पहले अब की मूवीज़ तो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे ना, तो उसमें आप दूसरे धर्म के लोगों को दिखाया जाएगा, वल्गैरिटी दिखाई जाएगी सबसे ज़्यादा। लेकिन आज इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो शिफ्टेड होते जा रहे हैं कोरियन मूवीज़ में, क्योंकि मेट्रो में आप देखोगे तो वो कोरियन मूवीज़ देख रहे होंगे, साउथ की मूवीज़ देख रहे होंगे। इन सब की मूवीज़ में कम से कम ये होता है कि इंसान अपने रियल लाइफ डिप्रेस्ड इन सब छावा मूवी ने, छावा फिल्म ने ये असर डाला है कि इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है? छावा मूवी जो आप सवाल कर रहे हो वो एकदम सही है, क्योंकि देखिए नागपुर में अगर इफेक्ट नहीं डला होता तो फिर आप सोचिए ना, नागपुर में हिंसा क्यों होती। तो आप मूवीज़ को इस तरीके से बनाओ कि समाज में किसी एक दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में ना भिड़ें, बल्कि आप ऐसी मूवीज़ बनाओ कि हम साथ चलकर साथ में रहें और उस मूवी की भी हम साथ में तारीफ करें। ठीक है, तो ये आपने सुना कि इस पर चर्चा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि छावा की छवि किस तरीके से लोगों के जहन में पली है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, और किसके बाद जो इस तरीके से नागपुर में हिंसा भड़कती है, ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो लगातार जारी है कि आखिर कैसे इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। क्योंकि फिल्में तो देश में बहुत बनती हैं, लेकिन इन फिल्मों में बैलेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कितना मायने रखती है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब 4 धर्मों के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब इस मुट्ठी को हम बंद करते हैं ना, तब जा करके हिंदुस्तान की ताकत बनती है। लेकिन जब इस ताकत पर जोर पड़ता है, इस तरीके की चीज़ें समाज को में दरार पड़ती है, तो प्रश्न उठते हैं। और प्रश्न उठने का कारण नागपुर हिंसा ही नहीं, बल्कि तमाम बनने वाली वो पिक्चरें हैं जिस पर शायद सेंसर बोर्ड की कैची और राजनीतिक दलों के माध्यम से उसको बिगाड़ने का प्रयास जारी है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।